बद्री विशाल। मैं महाजोगी पायलट बाबा का कृपा पात्र बाबा बर्फानी अमृतानंद। विगत 20 वर्षों से हम बद्रीनाथ धाम में रह रहे हैं। 12 वर्ष कंटिन्यू बद्री का आश्रम में शीतकाल के दौरान भी हम साधनारत रहे और आज भी हम साधनारत हैं। ये हमारी कुटिया, ये गुफा है छोटी सी, इसी में हमने 12 साल गुजारे हैं, 12 साल रहे हैं। इसी गुफा में हम भोजन प्रसाद करते थे, इसी में भजन करते थे, इसी में शयन करते थे। बारिश का टाइम में ये क्या है, पूरी चूने लगती है गुफाएं सारा। इसी वजह से हम इस पन्नी को लगा रखे हैं। अब तो बिजली की भी व्यवस्था होगी, पहले बिजली नहीं थी। शुरू में जब आए थे तो कुछ नहीं था, इसमें एक स्टोव था और एक केतली था बस, और उसी में हम बना कर पाते थे और इसी में सब पूरा चूर जाता था, कंबल भीग जाता था चारों तरफ से, फिर भी इसी में हम साधना करते थे। अब कुछ समय के बाद जब 12 साल पूरा हुआ तब वो बाहर की कुटिया हमने बनवाया है, तो थोड़ा सा जगह हो गया बैठने उठने के। कंटिन्यू इसी में हमने 12 साल रह करके साधना रहे हैं। अब किचन का तरह बना गया है और इसमें अभी भी हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं इसमें बैठ करके। ये इतनी ठंडी है, जैसे एसी में हम घुसे हैं वैसा एसी में जैसे बैठते हैं उससे भी अधिक गुना ठंड है, और बारिश के टाइम में थोड़ा चूता है। तो तपस्या ये कठिन है, कठिन तप मतलब शरीर को तपाना ही तपस्या कहा गया है। हिमालय में आप लोग आते हैं जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि कैसे, देखिए संत महात्मा लोग रहते होंगे या कैसे तपस्या करते रहते हैं। तो आप लोग जब आते हैं तो कितनी ठंड महसूस करते हैं। यहाँ गर्म है ही नहीं, बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ों पे चोटियों पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, और सीजन जब बंद रहता है उस समय बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, और बिल्कुल सभी लोग चले जाते हैं बंद करके। तो यहाँ हिमालय है और यहाँ ये शिव क्षेत्र है, भगवान भोलेनाथ का स्थान था। अब भगवान भोलेनाथ के से ले करके याचना करके इस स्थान को, और बद्री विशाल जी नारायण यहाँ तपस्या में आज भी भक्तों के लिए तपस्यारत हैं, समाधिस्थ हैं। जो भी यहाँ आते हैं भक्तगण श्रद्धा भाव से, तो हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हर मनोकामना को पूर्ण होती है यहाँ आने से बद्रीनाथ धाम में। इसीलिए आजकल के समय में इतने भीड़ हो रहे हैं, जो अव्यवस्थाएं हो जाती है, व्यवस्था जो है ठीक ढंग से चल नहीं पाती है कभी कभी। मैं यहाँ 20 सालों से देख रहा हूँ, रह रहा हूँ। पहले कुछ भी नहीं होता, तब इतना पब्लिक भी नहीं आती थी, इतना मतलब दुकान मकाने भी नहीं, और बहुत शांति रहती थी। अब तो शोर शराबा होते रहता है, और यहाँ मास्टर प्लान का भी काम चल रहा है, मोदी जी ने चलाया है। तो ये सब जो चल रही है, प्रकृति से एक तरह का छेड़छाड़ चल रही है, और हिमालय को दूषित किया जा रहा है। जो भी आते हैं यहाँ कचरा कुचरा फैला देते हैं, और इंजॉय के भाव से आते हैं अधिकतर लोग। हाँ, भक्ति भाव जो होने भक्ति चाहिए भाव वाले जो बहुत कम हैं, जो आ भी नहीं पाते हैं कभी कभी, और आते हैं तो उन्हें दर्शन का सौभाग्य भी नहीं कभी मिलता है। हाँ। जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, नारायण की असीम कृपा होती है, भगवान का तभी संतों का दर्शन होता है, और भगवान से याचना करके अपनी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। यहाँ का दान पुण्य किया हुआ 10,000 गुना का फल मिलता है, तपस्या भजन किया हुआ 10,000 गुना का फल मिलता है। यहाँ आप एक माला जाप करेंगे, नीचे आप 10,000 माला जाप करते हैं, उसको दोनों का बराबर माना जाता है। तो ये है जो शिव क्षेत्र है, यहाँ इसकी महिमा जो है बद्रीनाथ की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान बद्री विशाल जी आज भी तपस्या में लीन है भक्तों के कल्याण के लिए। जय बद्री। जय। देखिए हमारे लिए जो है संत जी काढ़ा बना रहे हैं, एकदम जड़ी बूटी जो इकट्ठा करके लाए हैं उस काढ़ा को हमें पिला रहे हैं। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि उनका हमें सानिध्य मिल रहा है, और ये उनका अभी वर्तमान में बना हुआ एक
गद्दी है जहाँ पर वो बैठते हैं और हम यहीं पर उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। ये स्थान तो ऐसे संतों का सानिध्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर श्रद्धा भक्ति के साथ बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाएं।